हेलो एवरीवन, एमडी गुरुकुल में आपका स्वागत है। तो कल की बात की जाए, देखिए कल पहले नंबर पर चल रहे थे ऋषभ द्विवेदी, दूसरे नंबर पर आकांक्षा तिवारी और हर्ष प्रजापति, तीसरे नंबर पर रितिका चौरसिया, चौथे नंबर पर शिव किंग और पाँचवें नंबर पर पूजा चौरसिया। देखिए इसमें 10 मिनट की वीडियो चलती है, उसके बाद उसी वीडियो संबंधित 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होता है। फिर अगले दिन जो 5 टॉपर होते हैं उनका नाम अनाउंसमेंट किया जाता है। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। और हाँ, एक बात और ध्यान रखिए, आप लोग आंसर जो दे रहे हैं, कुछ लोग दे रहे हैं पहले का ए इस प्रकार लिख रहे हैं, तो केवल आपको एक ही बार लिखना है 1A। तो आइए अब क्वेश्चन देखते हैं। गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवा दी? तो औरंगजेब ने। गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने करवा दी थी। शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में कौन सा स्मारक बनवाया था? ताजमहल, सभी लोग जानते हैं। किस मुगल बादशाह के शासनकाल में चित्रकला अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी? तो जहांगीर को चित्रकला का बहुत शौक था, इसीलिए चित्रकला अपनी चरम सीमा तक किस मुगल शासक के काल में पहुंची है? जहांगीर। सिख धर्म की किस गुरु की जहांगीर ने हत्या करवा दी थी? तो गुरु अर्जुन देव। सिख गुरु अर्जुन देव की हत्या किसने करवाई है? जहांगीर ने। हुमायूं नामा पुस्तक की रचना किसने की थी? गुलबदन बेगम। तो गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा की रचना की है। किसने अपने विजयों के उपलक्ष्य में चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण कराया था? राणा कुंभा। ठीक है, राणा कुंभा ने अपनी विजय के उपलक्ष्य में चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? पुरी, उड़ीसा में। तराइन का प्रथम युद्ध किस के बीच और कब हुआ था? तो पृथ्वीराज चौहान व मोहम्मद गौरी के बीच 1191 में। शून्य की खोज किसने की? आर्यभट्ट ने। सिकंदर किसका शिष्य था? अरस्तु का। सिकंदर का सेनापति कौन था? सेल्यूकस निकेटर। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। तो गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त। कुंभ के मेले का शुभारंभ किसने किया? हर्षवर्धन ने कुंभ के मेले का शुभारंभ किया था। किसी एक स्थान पर कुंभ का मेला कितने वर्ष बाद लगता है? तो 12 वर्ष बाद फिर से कुंभ का मेला उसी स्थान पर लगता है। भारत में कितने स्थानों पर कुंभ का मेला लगता है? तो हरिद्वार गंगा नदी के किनारे, इलाहाबाद यमुना और गंगा के किनारे, उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे और नासिक गोदावरी के किनारे। ठीक है, तो हरिद्वार, इलाहाबाद, उज्जैन और नासिक ऊपर से नीचे की ओर आएंगे। अजंता की गुफाओं में चित्रकारी किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। तो अजंता की गुफाओं में चित्रकारी बौद्ध धर्म से संबंधित है। तेलंगाना राज्य की राजधानी कौन सी है? हैदराबाद। तेलंगाना राज्य की राजधानी हैदराबाद। कौन सा नगर अगले 10 वर्ष तक तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों की राज्यों की राजधानी रहेगा? हैदराबाद। भारत में कितने पिन कोड जोन हैं? 9 पिन कोड जोन हैं। भारत में डाक सूचकांक प्रणाली पिन कोड प्रणाली का शुभारंभ कब हुआ? 1972 में। 1972 में भारत में डाक सूचकांक प्रणाली पिन कोड प्रणाली का प्रारंभ हुआ। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? भारतीय रेल। भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? समझौता व थार एक्सप्रेस। भारत में प्रथम विद्युत रेल कब चली? 1925 डेक्कन क्वीन नाम की ये गाड़ी थी। भारत में कुल रेल मार्ग की संख्या लंबाई कितनी है? 63,974 किलोमीटर। भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है? पीर पंजाल सुरंग, जो है जम्मू कश्मीर। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? लद्दाख।
लद्दाख सबसे बड़ा जिला है। कौन सा महाद्वीप पूर्णतः हिमाच्छादित बर्फ से ढका है? अंटार्कटिका। ठीक है, अंटार्कटिका महाद्वीप पूर्णतः बर्फ से ढका हुआ है। पृथ्वी तल पर कितने % भाग पर महाद्वीपों का विस्तार भूभाग पाया जाता है? 29.2%। भारत व बांग्लादेश के बीच विवाद किन द्वीपों पर है? कच्चा तिबू द्वीप और न्यूमोर द्वीप। भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? 3214 किलोमीटर। भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है? 5.5 घंटे का अंतर है। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? तो भारत की स्थल सीमा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर। भारत की सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल सुरंग किस राज्य में है? यह है जम्मू कश्मीर राज्य में। भूवैज्ञानिकों के अनुसार आज जहां हिमालय पर्वत है वहां पहले क्या था? वहां पहले था थिसिस नामक सागर। ठीक है, थिसिस नामक सागर था जहां पर आज हिमालय है। भारत में सर्वप्रथम किस स्थान पर राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि नैनीताल उत्तराखंड में है। कौन सा अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? पेरियार केरल। ठीक है, याद रखिए, जंगली हाथियों के लिए पेरियार केरल। लाहौर दिल्ली बस सेवा क्या कहलाती है? सदाए सरहद। कोयला की सर्वोत्तम किस्म कौन सी होती है? एंथ्रेसाइट। एंथ्रेसाइट कोयला की सर्वोत्तम किस्म होती है। सिंधु घाटी सभ्यता में एक बड़ा स्नानघर कहाँ मिला? मोहनजोदड़ो में। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम के सूत्रधार कौन थे? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। रबी की फसलों की बुआई कब की जाती है? अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में। और काटी कब जाती है? गर्मियों में। ठीक है, इसीलिए इसे रबी की फसल कहा जाता है, क्योंकि रबी मीन्स होता है सूर्य की रोशनी जब तेज होती है तब इसकी कटाई होती है। ठीक है, यानी कि मार्च अप्रैल के लगभग। भारतीय इतिहास में बाजार मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसके द्वारा की गई? अलाउद्दीन खिलजी। फुटबॉल का ब्लैक पर्ल काला हीरा किसे कहा जाता है? पेले को। किस खेल में फ्री थ्रो शब्द का प्रयोग किया जाता है? बास्केटबॉल में। बास्केटबॉल में फ्री थ्रो, याद रखिए ये शब्द। किस भारतीय राज्य को पोलो खेल का उद्गम माना जाता है? मणिपुर। गेमीवट शब्द किस खेल से जुड़ा है? शतरंज। क्रिकेट पिच पर पॉपिंग क्रीज और स्टंप के बीच की दूरी कितनी होती है? 4 फुट। स्लिप पॉइंट किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से। किस देश की टीम ने फुटबॉल का विश्व कप 5 बार जीता है? ब्राज़ील। तो आज के क्वेश्चन जो 50 थे वो पूरे होते हैं। अब 5 सेकंड का टाइमर आएगा, उसके बाद 5 क्वेश्चन आएंगे जिनकी जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। किस प्रकार देना है आपको बता दूंगा। जैसे 1 है, 1 क्या? ए है, तो 1A। ए नहीं लिखना है, इस प्रकार गलत है, काउंटिंग नहीं होगी। 1A लिख देना है तो सही माना जाएगा। 2A इस प्रकार देना है आपको आंसर। तो आइए देखते हैं।